जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने 19 श्लोक तक की यात्रा की थी पहले अध्याय के। आज 20वें श्लोक से यात्रा है। तो अगले के 4 श्लोकों में, पिछले श्लोकों में पांडव सेना के पक्षों ने अपने अपने शंख बजा के एक युद्ध घोष किया था। उस युद्ध घोष का असर बाकी लोगों के साथ साथ अर्जुन पे भी हुआ। तो वो अपना धनुष उठा के कहते हैं श्री कृष्ण जी को, जो आगे के श्लोक में अब आता है कि क्या कहते हैं। अथ व्यविस्तान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर अपना धनुष उठाकर हृषिकेश महाराज से उन्होंने वचन कहा। यहाँ शुरू में एक शब्द आता है, अर्जुन को अर्जुन नाम ना देकर उन्होंने कपिध्वज कहा है। कपि मतलब वानर, ध्वज मतलब जिनकी ध्वजा पे कपि रहते हों, यानी हनुमान जी का स्थान हो, उनको कपिध्वज कहा जाता है। तो भीमसेन को उन्होंने वचन दिया था कि वो अर्जुन की ध्वजा पे युद्ध के समय रहेंगे। तो वो उनके युद्ध पे, तो इस वजह से उन्होंने अर्जुन को कपिध्वज कहा है। तो उन्होंने कहा है कि कपिध्वज एक तरह से संजय के इस नाम को चुनने का वजह ये भी हो सकता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं अभी भी कि देखिए कि उनके पक्ष में कितने बड़े, मतलब कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, और फिर भी धृतराष्ट्र राजा होके युद्ध के समर्थन में कैसे हो गए हैं। जैसे अगले ही पंक्ति में उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी वो इशारों से बताना चाह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण जो है इंद्रियों के स्वामी हैं, वो सबकी मन की बात जानने वाले हैं, और वो साक्षात परमेश्वर जिसके रथ पे सारथी रूप में विराज रहे हों। आपको लगता है कि आपका बेटा लोग और आप उनसे युद्ध में जीत जाएंगे? चूँकि वो उनके बराबर बालों में नहीं थे, ना उनसे ऊपर थे, लेकिन वो अपनी बात इशारों में समझाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। गीता की जितनी भी घटनाएं हैं, इनको मात्र एक ग्रंथ के रूप में या किताब के रूप में, कहानी के रूप में मत समझें। लगभग सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है इसी तरह की, और हमसे भी वही चूक होती है जो यहाँ धृतराष्ट्र से या दुर्योधन से या अर्जुन से, जहाँ भी जिसका भी हुआ है। तो ये हमारे रोज़मर्रा की बातों में आता है। हमें भी कई ऐसे लोग होते हैं जहाँ जब हम गलत करने लगते हैं तो कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट हमें समझाने वाले लोग जीवन में मिलते हैं, मगर हम उनका बात नहीं मानते हैं, तो उसका परिणाम आगे भुगतना पड़ता है। तो यही काम संजय धृतराष्ट्र को लेके कर रहे हैं कि वो शब्दों के माध्यम से वो संकेत दे रहे हैं, मगर धृतराष्ट्र शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ सुन के भी जिसको अनसुना कहना कहते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो श्री कृष्ण महाराज के पास जाके कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए कितना अच्छा शब्द है, हे अच्युत। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने अर्जुन ने चुना है। अच्युत का मतलब होता है, च्युत मतलब होता है गिरना अपने स्थान से। अच्युत यानी जो किसी भी परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति, किसी भी इन तीनों स्थितियों में कभी भी जिसकी शक्ति, जिसका स्वरूप, जिसकी महिमा थोड़ी सी भी कम नहीं होती हो, जिसका कभी पराभव और पतन ना होता हो, ऐसे
को अर्जुन एक तरह से मान रहे हैं कि आप इस स्तर के हैं, एक तरह से परमेश्वर ही कह सकते हैं। तो अर्जुन ने उनको चयन इसीलिए किया था कि वो मानते थे कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ मात्र कृष्ण हैं। तो कई बार हम भी भीड़ के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं, जिधर भीड़ हो। और लोकतंत्र में कई लोकतंत्र तो है ही जिसमें सिर्फ मुंडियाँ गिनी जाती है, मस्तिष्क नहीं। तो कई बार मुंडियाँ कुछ अलग निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण महाराज की जो महत्ता है वो अर्जुन को काफ़ी पहले पता है। और यहाँ भी देखिए, इसके द्वारा भी जब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे होंगे, तो जिनको अर्जुन एक परमेश्वर की तरफ से मानता हो और जो उनके रथ पे विद्यमान है, तो एक तरह से कितने संकेत दिए जा रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये 22वां श्लोक है कि वो कृष्ण जी के पास पिछले श्लोक में उन्होंने बोला है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। अब आगे के श्लोक में वो कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध में के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के इन अभिलाषी, इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ, किस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यानी जब दोनों तरफ के लोग जमा हो गए हैं, तो पक्ष विपक्ष के तो बहुत सारे लोग तो अपने होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ जानकार होंगे, तो वो देखना चाह रहे हैं कि इस दुर्योधन के लिए कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। 23वां श्लोक है, यो तस्य मानान् वेक्षेऽहं यो एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, दुर्बुद्धि यहाँ पे उन्होंने, अर्जुन ने विशेषण का उपयोग किया है दुर्योधन के लिए। दुर्बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि दुष्टता लिए हुए हो। अब जहाँ श्री कृष्ण जैसे हैं, जिनको उस समय भी बहुत सारे लोग साक्षात परमेश्वर के जैसा मानते थे, भीष्म पितामह जैसे लोग उनको इनका उतना आदर देते थे। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बहुत सारी अन्याय किए थे, यहाँ तक कि जब उनका राजपाट सारा जुगे में उन्होंने छल से जीता, मगर जीता, तो उनको वनवास और अज्ञातवास की सज़ा हुई। और उन्होंने बोला था कि अगर अज्ञातवास में हम पहचान नहीं पाएंगे तो तुमको सारा राज लौटा देंगे। लेकिन आने के बाद वो डट जाते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने तुमको पहले ही पहचान लिया था। श्री कृष्ण भगवान खुद समझौते के लिए जाते हैं कि चलो पूरा राज ना सही, 5 गांव दे दो। यहाँ भी बुद्धि ने साथ नहीं दिया दुर्योधन का। दुर्योधन कहता है 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी इसे नहीं दूंगा। अगर चाहिए तो युद्ध करें, युद्ध के मात्र और कोई विकल्प नहीं। अगर मान लो सारा नहीं देता, श्री कृष्ण ने जब वचन दिया था 5 गांव भी दे देते तो युद्ध टल जाता, लेकिन नहीं, उसे अपनी दादागिरी दिखानी थी। तो इसीलिए उन्होंने
दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि शब्द का उपयोग किया है। अब चूँकि दुष्ट लोग ने अपनी तरफ लड़ने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, तो वो भी तो दुष्ट बुद्धि के ही लोग होंगे, या किसी को अपने साथ दुष्ट बुद्धि का उपयोग करके जोड़ा होगा। तो कह रहे हैं कि राजा में मतलब इस दुर्योधन के हित चाहने वाले जितने भी राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। अब ये देखने का दो वर्णन हो सकता है। एक तो ये कि चलो भाई ये जानकारी मिलेगी फलाने लोगों से मुझे लड़ना है, तो मेरी उस तरह की तैयारी होनी चाहिए, उस तरह का आचार व्यवहार होना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि अर्जुन को भी तो अपने गांडी पे भरोसा था, चलो मैं देख लूँगा कौन आ गया है, देखूँ तो ज़रा मज़ा चखाऊँगा। तो इस तरह का भाव भी हो सकता है। तो ये 4 श्लोकों में यहाँ तक स्थिति पहुँची है। अब आगे के श्लोकों में फिर भगवान ने जो मतलब अर्जुन के बातों पे जो भगवान करते हैं उसका वर्णन आएगा, जो अगली वीडियो में हम लोग सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण।